आज का दुर्भाग्य देखिए, गांधी के नाम लेने से लोग डर रहे हैं कि लंबे लंबे भाषण देंगे, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे भाषण देंगे। बिना गांधी के भाषण पूरा कैसे होता है? बिना गांधी के विश्व का कोई मंच बड़ा मंच है, गांधी के भाषण के बिना कोई मंच नहीं पूरा। कोई दरअसल लोग गांधी को जानते नहीं है। अगर गांधी को पढ़ ले ना ये लोग, तो पहले तो ओका ढूंढे कि जे कौन गांधी की बुराई हमसे बताया, तो पहले तो उनका ढूंढे वो गया कहाँ आदमी। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद का कोई महत्व है? कौन कौन भौतिक रूप से कौन सा व्यक्ति राष्ट्र का पति हो सकता है? गौ माता आप लीजिए, गाय माता है, अगर उसको इस रूप में न मान करके किसी और रूप में लाओगे तो आपका पिता कौन होगा? धरती माता है। तो ये सब एक प्रतीक स्वरूप है। गंगा माँ है, कुलाधिपति हैं, चंदा मामा है। चंदा को अगर मामा मान लेंगे, मामी कहाँ से लाएंगे आप? आज एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा सदैव जीवंत है। उन्हें जानता हर कोई है, लेकिन उन्हें जीता कौन है, ये गंभीर विषय है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। उनकी विचारधाराओं से प्रभावित हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो अपने एक लंबे समय से गांधी की आत्मकथाओं को हर राह चलते युवाओं, बुजुर्गों और अजनबियों को दे देते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो गांधी की इन आत्मकथाओं को पढ़े और पढ़ने के बाद इन्हें बताए अंत में कि आखिर उस किताब से उन्होंने क्या पाया है। तो हम मिलते हैं पहले आपसे। सर, आप अपना परिचय दें और बताएं ये सफ़र आपने कब शुरू किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मदन मोहन वर्मा, एसडीएम हैं इस समय महाराजगंज में। गांधी जी पे हम गांधी जी के जो विचार हैं उससे तो उनका प्रभाव हमेशा रहा। लेकिन सन 2000 में जब हमने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी तो इस किताब को पढ़ने से ऐसे मन में व्यग्रता आई, बेचैनी आई कि इस किताब को हर आदमी को पढ़ना चाहिए। इस किताब में इतनी जान है कि जो भी आदमी इसको पढ़ेगा वो अपने आप को मतलब चेंज हो जाएगा, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, पॉजिटिव दिशा में पहुंच जाएगा। मान लीजिए कोई आदमी 50% अच्छा है, जैसे ये किताब भावपूर्ण पढ़ेगा 80% अच्छाई, 30% अपने आप बढ़ जाएगा। तो मेरा ये मानना है अगर ये किताब लोग पढ़ लें तो बहुत कुछ ये समाज चेंज हो सकता है। तब से मैं 22 साल से इस किताब को हर जगह, ऑफिस में, कर्मचारियों में, जहाँ पुलिस, ग्राम प्रधान, वकील जो भी मिलता है उसको मैं लगातार बांट रहा हूँ। और ये बांटने से मेरा उद्देश्य ये है, इसको जो पढ़ेगा इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जहाँ जहाँ बांटता हूँ वहाँ के लोगों का विचार चेंज हो जाता है, लोग भले हो जाते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट भी मैंने बहुत जगह किया है। सर, आप अपने एसडीएम कोर्ट में भी जो आपके वहाँ वकील आते हैं, जो वकील आते हैं आपके वहाँ, आप उन्हें भी ये किताबें देते हैं। तो क्या उनके मुकदमों का, जो छोटे किसान आते हैं उनके मुकदमों का अंत इस आत्मकथा से है? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग आते हैं तो हमसे कहते हैं कि हमारा आर्डर साहब कर दीजिए। तो उनको एक गांधी जी की किताब मैंने बहुत बार लोगों को दिया है और वो लोग, मैं कहता हूँ कि ये किताब पढ़ के आइएगा, आपका आर्डर कर दूँगा। बनारस की ये एक घटना बताऊँ। एक सिपाही हमारे कोर्ट में आए, उनका 2 केस था। तो वो हमसे कहे साहब हमारा फाइल ऑर्डर करना है। तो हमने कहा किताब लेके जाओ, पढ़ के आना। वो आदमी पढ़ के आया, सुनाया, मैंने उसका कर दिया ऑर्डर। तो ऐसे कोर्ट में भी मैं रखे रहता हूँ। कोई वकील बहस नहीं करता है तो उसको एक किताब दे देता हूँ, भाई क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर दोबारा नहीं करते, फिर एक किताब, तीसरी बार शर्मा के ही बहस हो जाती है। तो बहुत से मुकदमों का अंत समझाने से भी हो जाता है लोगों को। गांधी जी का बात बताइए, देखो सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। सत्य जो है, कोई आदमी समझ जाता है अपने उसको, तो वो फिर चेंज हो जाता है, वो मान भी जाता है। अभी भी ये माना जा सकता है, गांधी जी ये मानते थे, कोई आदमी कितना ही बुरा क्यों न हो, उसके सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। अच्छा, आपके कोर्ट से बाहर जो लोग आपसे मिलते हैं उनसे मैं मिल करके कुछ रिसर्च किया मैं आपके ऊपर। आप अपनी हर बातों में लगभग ये कहते हैं कि गांधी को आपने या हम लोगों ने पढ़ा नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। क्या मकसद है इसके?
हाँ, इस देश का दुर्भाग्य यही है कि लोगों ने गांधी को नहीं पढ़ा। गांधी मारल बैलू के पर्याय हैं। आप समझिए, गांधी को अगर लोग पढ़े होते तो जो उपद्रव समाज का खत्म हो जाता है। हमारा अब अपने गांव का आप एक्सपीरियंस लीजिए। हमने अपने गांव में गांधी जी की एक मूर्ति लगाई है, 3 बंदर सहित। तो उससे हमारे गांव का माहौल चेंज हो गया है। लोगों के अंदर का जो एक गांव का परिवेश होता था, अब वहाँ लोग झंडा वहाँ फहराते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को सब इकट्ठा होते हैं। तो ये चेंज हो जाता है। गांधी ही एक ऐसे हैं, गांधी को पढ़ने वाला हर आदमी बेचैन हो जाएगा कि वो क्यों न कुछ अच्छा करने के लिए वो व्यग्र हो जाएगा, और कुछ न कुछ करेगा जरूर, अच्छा करेगा जरूर वो। अच्छा, आप करीब 5 जिलों में 7 गांधी की प्रतिमाओं को भी लगवाए हैं। तो क्या ये प्रतिमाएं आपके अपने निजी खर्चों से होती हैं या फिर कुछ लोग मदद भी करते हैं? नहीं, मदद करते हैं लोग। बहुत से लोगों ने किया है, मदद किया, बहुत अपना भी करते हैं। घर का भी जो पैसा हमारे भी खेती बाड़ी का भी मिलता है, वो सब भी इसमें लगाते हैं। लोगों ने मदद भी किया है। शुरुआती दिनों में किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको जब आप इन आत्मकथा की किताबों को लेकर सड़कों पे उतरे, लोगों को देने लगे? तो कुछ तो दिक्कतें आई होंगी आपके सामने? ना, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी की आत्मकथा जो पाता है बड़ा प्रसन्न होता है। 1,000 में से 1-2 लोग जो है, भले लगता है उनको बुरा है, लेकिन फिर भी उनको धीरे धीरे लगता है कि नहीं, ये काम बड़ा अच्छा है। अच्छा, क्या लगता है कितनी कितनी किताबें आपने बांट दी होगी? 35,000 से 40,000 के बीच में हम ये किताब 22 साल में बांट चुके होंगे। अच्छा, और कितनी मूर्तियां लगवाया आपने, प्रतिमाएं? 7 मूर्ति लगवाया है 5 जिले में। और जहाँ जहाँ मैंने लगवाया है वहाँ का वातावरण चेंज हो गया। वहाँ के लोगों का विचार आदान प्रदान। बदलापुर एक जिला था, हालांकि वहाँ बड़ा बवाल हो गया। मैंने मूर्ति लगाया तो मूर्ति भी हट गई, मेरा भी ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन मैंने देखा वहाँ लोग जो आते थे तहसील में, लोगों का व्यवहार बड़ा उग्र था। लेकिन जैसे जैसे मेरी गांधी जी की आत्मकथाएं पहुँची, लोग जानने लगे। धीरे धीरे लोगों के जो लोग वो उग्र थे, वो लोग भी शांत हो गए। तो गांधी गारंटी है न्याय की, सत्य की, अहिंसा की। लेकिन अब इस देश का दुर्भाग्य यही है कि पता नहीं क्यों गांधी से उलझ गए लोग। गांधी के राष्ट्रपिता पर ही लोग बहुत शंका करते हैं। आप समझिए, जैसे बहुत से ऐसे पद हैं, राष्ट्रपति का पद का कोई महत्व है? कौन भौतिक रूप से कौन सा व्यक्ति राष्ट्र का पति हो सकता है? गौ माता आप लीजिए, गाय माता है, अगर उसको इस रूप में न मान करके किसी और रूप में लाओगे तो आपका पिता कौन होगा? धरती माता है। तो ये सब एक प्रतीक स्वरूप है। गंगा माँ है, कुलाधिपति हैं, चंदा मामा है। चंदा को अगर मामा मान लेंगे, मामी कहाँ से लाएंगे आप? तो ये एक हमारे देश ने एक तरह से हर देश अपने नायक को हर देश अब अपने यहाँ एक नायक को जो सबसे अच्छा काम करता है उसको राष्ट्रपिता मानता है। हर देश में राष्ट्रपिता है। जैसे राष्ट्रपिता पे सवाल खड़े हुए, वैसे ही महात्मा गांधी पे भी सवाल खड़े हुए। गोडसे को महान बताया गया। अब दरअसल लोग गांधी को जानते नहीं हैं। अगर गांधी को पढ़ ले ना ये लोग, तो पहले तो ओका ढूंढे कि जे कौन गांधी बुराई हमसे बताया। तो पहले तो उनका ढूंढे, वो गया कहाँ आदमी, क्यों बताया, अब तक हम क्यों मूर्ख, उसको प्रायश्चित होगा कि अब तक हम मूर्ख क्यों बने रह गए, क्यों किसी के कहने पर हम चले गए, स्वयं ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त किए। गांधी मानवता के मतलब प्रवक्ता थे, सारी मानव जाति के। गांधी का व्यक्तित्व आप देखिए, गीता की जितनी परिकल्पना है, कर्म मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, स्थित प्रज्ञ, गांधी का रचनाकार अगर आज जीवित होता, आप मान के चलिए वो गांधी को देख करके इतना प्रसन्न होता कि मेरी रचनाओं से भी ज्यादा अच्छा आदमी मिल गया। जैन धर्म के अगर होते महावीर स्वामी होते तो वो देखते गांधी जी को तो कहते, अरे मेरे जितने वो थे सूत्र थे, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, वो तो गांधी ही उसका साक्षात नमूना है। बुद्ध जी होते, बुद्ध की करुणा गांधी में पाई जाती है। हनुमान जी की तरह देशभक्ति गांधी जी में थी। श्री कृष्ण भगवान जैसी कूटनीति थी। मदर टेरेसा जैसी सेवा भावना थी। आप समझिए, विश्व के इतिहास में कोई आदमी
घर में कोढ़ी टिका करके किसी की सेवा नहीं किया है। गांधी ने घर में कोढ़ी टिका करके सेवा किया है। सत्यवादी हरिश्चंद्र से ज़्यादा गांधी जी ने वो बोला, सत्य बोला। इनकी आत्मकथा जो किताब रखी हुई है, इसको आप पढ़िए। गांधी जी कहाँ कहाँ मार खाए हैं, एक एक चीज का सटीक वर्णन, कहाँ चोरी किए हैं, कब बीड़ी पी लिए, बेस्याले चले गए, वो भी लिख दिए। कौन लिख पाएगा? सत्य के एकदम सत्य बराबर गांधी। तो जो जो महापुरुष विश्व में हुए हैं, बुद्ध, महावीर, स्वामी, मदर टेरेसा, जितने भी पॉजिटिव हैं। आपने भी कभी कोई किताब लिखा है? अभी नहीं लिखा है, लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप समझिए विश्व के जितने महापुरुष हैं, सबका अगर योग बनाया जाए, उसका वो महायोग जो निकल के आएगा वही तो गांधी है। गांधी ने हर महापुरुष को जिया है। गांधी जो है, आप समझिए इस देश में विजेता नायक का बड़ा अभाव है। विजेता नायक आप ढूंढिए, नायक हैं लेकिन कोई अपने जो उसको प्राप्त नहीं कर पाया लक्ष्य को। गांधी ने नमक को छू दिया, नमक, जिस जिस चीज को छू दिया, चरखा को छू दिया, चरखा चल गया। नमक कानून कहा तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। नील आंदोलन में कहा तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। भारत छोड़ो कहा छोड़ देंगे। तो गांधी विजेता नायक हैं जो कभी नहीं हारे। हमारा अफसोस ये है, दुर्भाग्य ये है, हम विजेता नायक को छोड़ करके शेष नायकों को हम ढूंढते हैं। हमारा किसी को आलोचना करने का कोई आशय नहीं है। सारे लोग अच्छे हैं। आप एक बात सुनिए, जैसे मान लीजिए एक बाग की परिकल्पना आप करिए। बाग में आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इमली है, महुआ है, जामुन है। सभी पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। कोई पेड़ किसी से लड़ता नहीं है। कभी किसी पेड़ को किसी से लड़ता नहीं देखा गया। और कोई ये पेड़ नहीं कहा कि तुम कम ऑक्सीजन देते हो, हम ज्यादा काहे दें। इसी तरह से जितने महापुरुष हमारे हैं, चाहे गांधी हैं, चाहे बुद्ध हैं, चाहे नेहरू हैं, चाहे पटेल हैं, चाहे अंबेडकर हैं, सब अच्छे हैं। किसी को ये कहना कि ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, सबने देश को, समाज को अपने अपने तरीके से योगदान दिया है। लेकिन गांधी विराट पुरुष थे। गांधी नैतिकता के पर्याय थे और लोगों के जीवन में एकांगी जीवन है। नेहरू का आप जीवन देखिए, खाली राजनीति है। मदर टेरेसा का आप देखिए, सेवा है। बुद्ध का देखिए, उपदेश है। ईसा मसीह का उपदेश है। गांधी में सब है। मदर टेरेसा भी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं, बुद्ध भी हैं, ईसा मसीह भी हैं, कृष्ण भगवान जैसी कूटनीति भी है। इसलिए गांधी आवश्यक है। ये आज के समाज में लोग गांधी को कितना प्रतिशत जी रहे हैं, जी बताओ। देखो, अंदर, दिल के अंदर तो सबके गांधी है। बाहर से चाहे जो अपना अपना वो करे, दिखावा करे। कौन नहीं चाहता देश में शिक्षा होनी चाहिए? कौन नहीं चाहता सफाई होनी चाहिए? कौन नहीं चाहता कि छुआछूत खत्म होनी चाहिए? कौन नहीं चाहता देश का विकास होना चाहिए? तो गांधी का सत्य यही था। गांधी का सत्य क्या था? गांधी का सत्य यह था, आज़ादी मिलनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। जो चाहिए शब्द था, गांधी का वही सत्य था और गांधी का ईश्वर वही था। जो अच्छा होना चाहिए, और सब वही तो चाहते हैं। कौन चाहता है देश के लोग झूठ बोलें? कौन चाहता है देश के लोग युद्ध करें? कौन चाहता है देश में न हो शिक्षा? आपके नज़र से इस आज की राजनीति में गांधी के कदमों पे चलने वाले कौन ऐसे नेता हैं जो आपको लगता है कि हाँ, वो गांधी की तरह से काम कर रहे हैं, गांधी की तरह से सोच रहे हैं, गांधी जैसी विचारधारा है उनकी? जो लोग राजनीति में सफल हैं, वो सब लोग गांधी जी को ही पढ़ के, उनका अनुसरण करके ही वो सफल है। जो आप समझिए विश्व की जितनी राजनीति है वो गांधी और नेहरू में ही है। और वो सब पढ़ करके सफल हो करके भले दूसरे को इधर उधर घुमा दें, लेकिन सब लोग जानते हैं गांधी को। जो टॉप नेता है हर दल के, वो सब गांधी को जानते हैं। बस कहें चाहे या न कहें। अच्छा, एक देश का दुर्भाग्य आप देखिए कि पहले जो आप देखिए, अरे जितनी भी किताबें लिखी गई हैं पहले, कोई किताब बिना गांधी का नाम लिए किसी ने अपनी किताब नहीं खत्म किया है। गुनाहों का देवता आप पढ़िए, जबकि वो एकदम विरह का है, मतलब वैसी किताब है। उसमें भी जब उसकी नायिका निराश हो जाती है, मजबूरी में कहती है अब मैं गांधी पढ़ रही हूँ, गांधी की आत्मकथा पढ़ रही हूँ।
तो विश्व आज का दुर्भाग्य देखिए, गांधी के नाम लेने से लोग डर रहे हैं कि लंबे लंबे भाषण देंगे, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे भाषण देंगे। बिना गांधी के भाषण पूरा कैसे होता है? बिना गांधी के विश्व का कोई मंच, बड़ा मंच है, गांधी के भाषण के बिना कोई मंच नहीं पूरा, कोई नहीं पूरा होता। आज उनका कोई एग्जाम्पल ही नहीं देता, इसीलिए तो समस्या है। गांधी ने गांधी की एग्जाम्पल दे, गांधी को लोगों को बताए दे, तो सारा उपद्रव खत्म हो जाए। ठीक है सर, अभी अब आपके पास आते हैं आपके मामलों पर। आप जब अपनी गाड़ी लेकर के अपने ऑफिस को जाते हैं तो आपके गाड़ी के पीछे वाली सीट पे किताबें होती हैं, आत्मकथा की किताबें होती हैं। ये सर्वोदय जगत जो गांधी जी की संस्था की रिलेटेड बुक है ये होता है, ये मैगजीन होती है। तो आत्मकथा की किताबें आप अपने कार्यालय से लेकर के सड़कों तक, सड़कों से लेकर जहाँ भी जाते हैं आप वहाँ देते हैं लोगों को। कभी किसी ने पढ़ करके बताया है आपको कि हाँ आपने वर्मा जी आपने हमें कुछ अच्छी चीज़ दी है? बहुत लोगों ने बताया। अभी बनारस से कुछ दिन पहले हमारे पास एक वकील साहब फोन आया था, अरे कहाँ साहब, सुबह में आ गया 6 बजे, अरे कहाँ साहब आपके यूट्यूब पे हम सुन लिए भाषण, अब हम समझ गए गांधी जी अच्छे थे, जो जो पहले बता रहे थे वो सब हमको बेवकूफ़ बनाए। बहुत लोगों ने पढ़ के कहा कि अगर आप न दिए होते गांधी किताब तो गांधी को हम जान ही नहीं पाते। तो पढ़ तो रहे हैं लोग। अगर हम गांधी किताब की सीख देते हैं, ये हमारे ऑफिस में, हमारी गाड़ी में, हमारे आवास पे शायद ही किसी दिन ऐसा हो जो चाहता है उसको मिल जाता है। तो बहुत से लोगों ने पढ़ के महसूस किया और चेंज भी हुए हैं, ऐसा नहीं उनका विचार चेंज हुआ है। तो आप अभी कुछ दिनों से मैं आपके साथ साथ चल रहा था, जहां आप अतिक्रमण हटवाने जाते हैं वहां भी बुक लेके जाते हैं, जब आप थानों में जाते हैं किसी प्रकरण को लेकर के किसी बैठक में, वहां भी आप दोनों पक्षों को आप ये बुकें देते हैं। तो अभी क्या आपको कभी किसी व्यक्ति ने ठीक आपके मुंह पे ही आपको इसके लिए आत्मकथा को लेकर चैलेंज किया? कोई चैलेंज नहीं किया। मैंने अभी चुनाव पनियरा में जब हुआ था, अभी विधानसभा वाला, मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने 700 किताब करीब चुनाव के दौरान 2-3 महीने में बांटा और मैंने कहा देखो इसका क्या असर पड़ता है। पॉजिटिव असर पड़ता है उसका। माहौल किताब पाते ही लोगों का विचार चेंज होने लगता है। ऐसा नहीं ना, जो पढ़ते हैं गांधी से सत्य आत्मकथा, मैंने आत्मकथा तो विश्व की बहुत सी पढ़ी हैं, इनसे बेहतरीन आत्मकथा नहीं पढ़ी, किसी ने नहीं लिखा है। जहाँ जहाँ मार खाए हैं, जहाँ जहाँ चोरी किए हैं, जहाँ जहाँ समस्या आई, इन्होंने एक सटीक वर्णन किया सत्य के। जब ये आप समझिए महापुरुष हो गए थे, करीब 1921 असहयोग आंदोलन के बाद इन्होंने आत्मकथा लिखा है। उस समय इन्होंने लिख दिया, जब वेश्यालय पहुँच गए वो भी लिख दिए हैं। कौन लिख सकता है? कोई अपने घर के भाई भाई का झगड़ा बाहर नहीं बताता, बीवी से झगड़ा हो जाए नहीं बताता। ये आदमी कहाँ चोरी किए, कहाँ मार खाए, कब पहुंच गए, अरे पिताजी इनके मर गए थे तो इनको अफसोस है कि मैं बीबी के रूम में था। ये कौन लिखता है? सत्य का जो पुजारी, हरिश्चंद्र से भी ज़्यादा सत्य गांधी से बड़ा सत्य इस पृथ्वी पर कोई बोला नहीं, कोई नहीं बोला। अच्छा, सर्व सेवा श्रम जो आपके इस गांधी सर्वोदय जगत की संस्था है, जो गांधी जी की संस्था थी, उसमें आप कुछ पैसे डोनेट करते हैं वार्षिकी, किस लिए वो? नहीं, मैं हर साल 1 लाख रुपए गांधी जी का एक पुरस्कार, एक कमिटमेंट किया हूँ सर सेवा संघ से। तो व्यक्ति का चयन वो लोग करते हैं जो वर्धा से सर सेवा संघ से पैसा 1 लाख रुपए मैंने डोनेट करने दिया। पहला मैंने एक डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दिया है वहाँ के लिए। तो अभी कहाँ की तैयारी है और कहाँ मूर्तियाँ आपको लगवाना है और क्या प्लानिंग रखे हैं आप गांधी जी की दिशा को? और था तो जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ ये तो जीवन का एक मेरा अनिवार्य अंश बन गया है कि ये जब तक रहेगा मैं बांटता ही रहूँगा। अब तो बहुत से लोग हमको आत्मकथा किताब देने लगे हैं, डोनेट अब करने लगे हैं कि आप हमारी तरफ से बांट दीजिए, 200 किताब, कोई 300 किताब, कोई ये। तो ये चल रहा है। और सोशल मीडिया पर जो गांधी जी के बारे में जो अफवाहें, जो संदेश चलते हैं, उन्हें भी आप देखते होंगे, समझते होंगे, तो उन पर क्या राय है आपका? सोशल मीडिया गांधी जी को बारे में अच्छा दिखाता है या फिर उनके बारे में कोई एक नैरेटिव मैसेज जो है वायरल कराया जाता है जानबूझ करके? सोशल मीडिया, अब देखिए ज्ञान लोगों को, कुछ लोग गांधी जी के खिलाफ, आप समझिए भारत ही एक देश है जिसमें
कोई अपने राष्ट्रपिता को कुछ बोल पाता है। किसी और देश में कोई बोल के देखे, पहली बात तो कोई ये विचार ही नहीं रखता कि जो राष्ट्रपिता को भी कुछ कहना है खराब। और यहाँ यही एक देश है, यहाँ असल में जाति बड़ी है, जाति बड़ा है, देश बाद में बड़ा है। समाज अगर बनेगा, देखो एक बात समझ लो, समाज बनेगा तो गांधी से ही बनेगा। ऐसे व्यक्ति जीत रहा है लेकिन समाज हार रहा है। समाज बनाने के लिए गांधी को अपनाना पड़ेगा। मैं इसीलिए लगातार अपनाता हूँ, जहाँ जाता हूँ कुछ न कुछ तो वहाँ चेंज करता ही हूँ। भाई भलमनसाहत नहीं रहेगी, आदमी के अंदर भलमनसाहत नहीं। हर आदमी को के खिलाफ जो है उल्टा पुल्टा विचार ही रखेगा तो ये नहीं अच्छा है ना। ये देश अपना है, देश के लोग अपने हैं, देश से प्रेम करना पड़ेगा। गांधी प्रेम है, समाज प्रेम से बनता है, समाज दांव पेच से नहीं बनता है। प्रेम के लिए गांधी को अपनाना पड़ेगा। आप समझिए, हिटलर को अपनाओगे, आप मुसोलिनी को अपनाओगे, रावण की बीच लेना पड़ेगा, गांधी लेना पड़ेगा, राम को लेना पड़ेगा, जो पॉजिटिव मदर टेरेसा को लेना पड़ेगा, निगेटिव। आप समझिए महान कौन है? जो व्यक्ति कहा नेपोलियन महान है, झूठ है। सिकंदर महान कहा, झूठ है। महान पोलियो की दवा बनाने वाला है, जो 2 बूंद बनाया और विश्व के करोड़ों लोगों को विकलांग होने से बचा लिया। सिकंदर महान कैसे हो सकता है? उसने तो करोड़ों लोगों को विकलांग बनाया। तो हमारा हमको ये चुनना पड़ेगा, समाज में जरूरी कौन है। जरूरी गांधी जरूरी है, बुद्ध जरूरी है, ईसा जरूरी है, मदर टेरेसा जरूरी है, नेहरू जरूरी है, पटेल जरूरी है, अंबेडकर जरूरी है। पहले यह तय करना पड़ेगा कौन जरूरी नहीं है। जीवन में यह जानना बहुत जरूरी है पहले हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो हमको मुसोलिनी को नहीं मानना चाहिए, हिटलर को नहीं मानना चाहिए, फांसीवाद नहीं मानना चाहिए, रावण को नहीं मानना चाहिए, सिकंदर को नहीं मानना चाहिए, तैमूर लंग जो लोग समाज में, जो समाज के कल्याण में काम नहीं किए हैं, उनको आप नहीं मान सकते। जो लोग समाज के कल्याण, जैसे जो ट्रैक्टर बनाया वो महान है। कंबाइन मशीन का आप उदाहरण देखिए, कितनी जल्दी सब गेहूं काट के अंदर कर देती, नहीं तो इसी में बैल से लोग मड़ाई करते थे। कल्याण के लिए काम करते हैं, वो महान है। अभी गांधी को लेकर के या फिर गांधी की आत्मकथा को लेकर के युवाओं के लिए आपके क्या संदेश रहेंगे? गांधी को देखो, पढ़ें, न पढ़ पाऊँ। पहली बात तो निगेटिव जो लोग डाल रहे हैं उन लोगों को एक बार पढ़ने की जरूरत है। गांधी जिस दिन पढ़ ले हैं ना, उस दिन वो जो प्रायश्चित में 2-4 महीना कमरा में से ना निकली हैं, कमरे में अपने का कैद कैले हैं कि हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया, किस आदमी को हमने कह दिया खराब। जो आदमी जीवन पर्यंत पूरा विश्व जिसको मानता रहा, मार्ल बैलू बराबर गांधी माना गया। मार्ल बैलू अगर एक तरफ खड़ा हो, एक तरफ गांधी बड़ा हो, तो दोनों बराबर दिखेंगे। सत्य खड़ा हो और गांधी खड़े हो, सत्य और गांधी मिक्स हो जाएंगे। अहिंसा और गांधी खड़े हो तो मिक्स हो जाएंगे। जितने अच्छे पैमाने आप परिग्रह लीजिए, अस्ते आस्ते लीजिए, जितने पैमाने हैं, सबका तो अंतिम में जो पैमाना होता है वो गांधी में ही तो उदाहरण देता आदमी। अब ये देश गांधी जी का उदाहरण देना भूल गया है, बात अलग है। ये देश भूल गया, लेकिन कभी 60-70 तक हमारी समझ से ये देश गांधी के उदाहरण पर ही ये चलता था। तो आप मदन मोहन वर्मा जी हैं, जो महाराजगंज जनपद में अपर उप जिलाधिकारी के पद पर तैनात हैं। करीब 20 वर्षों से आप गांधी की आत्मकथा की किताबों को हर राह चलते युवाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को ये दे रहे हैं, और साथ ही वो अपने करीब सर्विस कैरियर में करीब 5 वर्षों में 7 गांधी की मूर्तियों को, प्रतिमाओं को लगवा चुके हैं। बाकी आगे भी इनके प्रयास जारी हैं।